हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बीएससी फर्स्ट लेक्चर जो आज हम 2D स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोग का स्वागत है। और जो भी आप लोग के दोस्त भी हो, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट के बीच ये लेक्चर पहुंच सके और वो भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कुछ सीख सके और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो अब हम क्लास आप लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 2D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, क्योंकि आप लोग को जो 2D पढ़ना है उसमें सर्कल से स्टार्ट है। सर्कल है, पाराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है। जो आप लोग 11th में इंटरमीडिएट में जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे वही 2D ज्योमेट्री था, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा भास्ट में पढ़ना है। तो बहुत लोग हो सकता है आप 2D के बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम 1 से 2 लेक्चर आपका बेसिक पहले देंगे और फिर उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जितना भी लेक्चर जाएगा अल्टरनेट बता दिए हैं, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स को देख करके अच्छे से समझ करके और आप लोग उसका कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, और ताकि आप जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, तब पढ़ने का असली मीनिंग होगा। तो हम जो है लेक्चर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए 2D ज्योमेट्री है क्या। तो देखिए, इसका हम बेसिक कंसेप्ट आप लोग को पहले बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग एक्सिस बनाए, आपको पता है ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन को आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हो और इस लाइन को क्या बोलते हो, वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो अब देखिए 2D, देखिए यहाँ 2 डायमेंशन है इसलिए नाम 2D पड़ा। अब देखिए 2D है क्या। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब बता रहे हैं। जैसे इस पॉइंट का, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस x है, मान लो ओरिजिन से ये डिस्टेंस x है मान लीजिए, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लोग y मान लेते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो P को आप ऐसे लिखते हो x, y। देखिए इसी को जो है हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब है क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। आपको जो 2D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ से जो है ये, देखिए ये आपका डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग, इसको आप लोग जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो जैसे देखिए कोई एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग पूछा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जैसे मान लीजिए P पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछा, देखिए तो गौर से समझिएगा, देखिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। और देखिए ये जो डिस्टेंस है ये देखना है किस एक्सिस से है। तो देखो यहाँ सब समझता है ये जो x डिस्टेंस है सोचता है ये x एक्सिस से है। आप ध्यान देते होंगे कहीं भी आप डिस्टेंस लेते हो तो कोई रिफरेंस पॉइंट लेते हो। तो अब देखो जैसे यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। ये देखो, तो ये इसको, इस लाइन को आपको रिफरेंस लेना होगा। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये लाइन मेरा रिफरेंस का काम करेगा। मतलब देखो तो ये लाइन कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस है, लेकिन किस एक्सिस से है, वाई एक्सिस से। तो इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस। आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस है। फिर से समझिए, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये किस एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से है एक्स पे, लेकिन ये जो डिस्टेंस लेंगे ये किस एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से। इसी तरह से आप बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे वाई कोऑर्डिनेट
कोई पूछे y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, फिर भी आप लोग बता सकते हैं। इसके बारे में भी कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, देखिए उल्टा होता है। जैसे देखिए ये जो डिस्टेंस है, अब गौर से देखिए, ये आप किस एक्सिस से मेजर कीजिएगा, तो ये आप x से मेजर कीजिएगा। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ये डिस्टेंस किससे हम लोग लेंगे, x एक्सिस से। तो आपको ध्यान रखना है, जो अगर कोई आपको x कोऑर्डिनेट का मीनिंग पूछता है तो सिंपल कहीं वो डिस्टेंस है, लेकिन किससे डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से। देख रहे हैं ये डिफरेंस वाला है, ये x कोऑर्डिनेट जो है ये डिस्टेंस है, लेकिन ये किससे है, y से है। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना रहे तो ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस है, x एक्सिस से। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और हाँ, पॉइंट नंबर 3, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। देखो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो तुम पहले से भी पढ़े होगे, तो फिर से उसको दिमाग में लाने का कोशिश करो। ओरिजिन का मतलब ये हुआ, इसका अगर कोऑर्डिनेट लेना है तो ये दोनों 0 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनी पॉइंट टेकन ऑन x एक्सिस। देखो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट कहीं भी, अब ये बताओ अगर इस एक्सिस पे जैसे यहीं पे पॉइंट लेना है, तो देखो ये तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा x वाला जो y से लेते हैं, लेकिन ये वर्टिकल वाला तो 0 हो जाएगा ना। देखो हॉरिजॉन्टल तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वर्टिकल वाला जब इसी पे आ जाएगा तो वर्टिकल 0 हो जाएगा। तो अगर x एक्सिस पे जैसे यहीं पे कोई पॉइंट लेना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट अगर लेना है तो हम लोग ले सकते हैं या तो x, 0 ले सकते हैं, नहीं तो क्या ले सकते हैं a, 0 या b, 0 c, 0 d, मतलब ये हुआ x एक्सिस पे आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसलिए 0 होगा। आप देखो तुम समझ सकते हो, जब हम यहाँ लेंगे तो ये डिस्टेंस तो y वाला 0 हो जाएगा। इसलिए अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो उसका कोऑर्डिनेट या तो x0 या तो a0 या तो b0 या तो c0, मतलब ये बाद वाला कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं एनी पॉइंट टेकन ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, मीन्स इस एक्सिस पे, तब ये बताइए x एक्सिस पे तो वर्टिकल डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला तो 0 हो जाएगा इस पे, मतलब x 0 हो जाएगा, लेकिन y तो कुछ ना कुछ होगा। तो आप ले सकते हो 0y या 0b या 0a भी ले सकते हैं। मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो आप लोग को ये सब पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अगर मान लो किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस लाना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे। ए है, बी है, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो इस दोनों के बीच अगर डिस्टेंस लाना है, मीन्स ए बी अगर लाना है तो रूट ले लेंगे, और रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो यही आपका क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। किसी भी
दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस लाना है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन कर सकते हो। ठीक है, देखो डेरिवेशन इसका नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, बस एक बार फार्मूला हम रिवाइज करवा देते हैं, ताकि जो हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे सिलेबस, तो फिर ये दोबारा हम वहाँ थ्योरी नहीं बताएंगे, इसलिए पहले तुम्हारा बेस हम बना देते हैं ताकि तुमको आगे पढ़ने में आसानी हो। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। अब तुमको एक हम पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये था तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है, लेट ए एंड बी आर line joining two points, then point P divides AB। अब देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अब तुम लोग ध्यान देना, इसमें फर्स्ट में लिखते हैं इंटरनली इन रेशियो m रेशियो n। देखिए फिगर से समझ लीजिए, a है b है, ए बी मान लो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, और P पॉइंट इसके अंदर में है, और ये समझिए P पॉइंट जो है इस लाइन को m रेशियो n, देखो रेशियो मतलब डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस m, ये डिस्टेंस n है। देखिए जैसे अब है क्या, यहाँ ए बी तो एक लाइन हो गया, और इस लाइन के अंदर में P है, और ये इसको m रेशियो n में बांटता है। तो इससे अगर आपको x कोऑर्डिनेट लाना है तो इसका देखो फार्मूला क्या होगा, ऐसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट का हुआ। इसी तरह से तुमको अगर y लाना है तो तुम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये आपका हो गया सेक्शन फार्मूला। सेकेंड में है एक्सटर्नली इन रेशियो m रेशियो n। अगर ए बी के बाहर से मान लो काटेगा, ए है बी है, ए का है x1 y1, बी का है x2 y2, ठीक है। चलिए p इसके बाहर में है, अब मान लीजिए इसको m रेशियो n में बांटता है, ये मान लीजिए m है और ये डिस्टेंस आपका क्या है, n है। अब देखिए यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ ए बी के बाहर में P है इसलिए एक्सटर्नली लिखे हैं। तो यहाँ से अगर x कोऑर्डिनेट लाना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इंटरनली ए बी के अंदर में P था, अब यहाँ ए बी के बाहर में P है, मतलब P इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट अगर लाना है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट लाना है इसी तरह से थर्ड में है मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट कब होगा ये तो आप लोग जानते होंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला जैसे यहाँ से ध्यान देंगे, जैसे ए बी कोई लाइन है, इसके ठीक बीच में P है, देखिए मिड पॉइंट लाना है, ठीक बीच में है, मतलब ये डिस्टेंस सेम होगा। इसका अगर x कोऑर्डिनेट लाना है तो आप पढ़ते होंगे x1 प्लस x2
बाई 2। इसी तरह से y लाना है तो y1 प्लस y2 बाई 2। जी हाँ, यही आपका कौन फार्मूला है? सेक्शन फार्मूला। तो आप लोग समझ गए, डिस्टेंस फार्मूला भी समझ गए, और 3 सेक्शन फार्मूला में देख लेना है इंटरनली है कि एक्सटर्नली है या मिड पॉइंट है, ये 3 केस आपको देख लेना है। ओके, चलिए अब हम आप लोग को नेक्स्ट कुछ टिप्स बताते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं, कुछ नोट को हम लोग देखने वाले हैं। नोट फर्स्ट नोट में है टू लाइन with slope m1 and m2 are said to be parallel if m1 बराबर m2। टू लाइन with slope m1 and m2 are said to be perpendicular if m1 into m2 बराबर -1। पॉइंट नंबर 3, if theta is angle of inclination then slope m बराबर tan थीटा। x1 y1 x2 y2 slope of line AB बराबर, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, या आप इसको इसे भी समझ सकते हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जब तक आप स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट नहीं जानिएगा तब तक आपका जो सिलेबस है कोनिक सेक्शन उसको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए। पहला हम लिखेंगे टू लाइन विथ स्लोप m1 एंड m2 आर सेड टू बी पैरेलल। देखो, दो लाइन समानांतर है, पैरेलल है, तो पैरेलल होने का कंडीशन ध्यान रखना, जो m1 बराबर m2, मतलब ये हो गया अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो गया, अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। सेकेंड पॉइंट में लिखे टू लाइन विथ स्लोप m1 एंड m2 आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। अच्छा, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? तो इसका कंडीशन है जो m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए? -1। अगर m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा तो
तो दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर। आपको ध्यान रखना है, दो लाइन को पैरेलल होने के लिए m1 बराबर m2, m मतलब क्या, स्लोप, स्मॉल m मतलब स्लोप को डिनोट करते हैं, स्लोप पढ़े होंगे। तो पैरेलल होने के लिए m1 बराबर m2 होना चाहिए, और परपेंडिकुलर होने के लिए m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए, -1। थर्ड पॉइंट लिखे हैं, इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। देखिए इसको समझने का कोशिश करेंगे। इंक्लाइनेशन क्या है, जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ये एक्सिस है, मान लो यही हम लाइन खींचे हैं, तो इंक्लाइनेशन का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर थीटा है, मान लो कहीं भी, अगर इंक्लाइनेशन तुमको थीटा है, इंक्लाइनेशन मीन्स एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, उसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, तब अगर स्लोप लाना है तो 10 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अब जैसे देखिए स्लोप दो तरीका से निकलता है। अगर 2 पॉइंट दे दिया, ठीक है, और उस लाइन का अगर स्लोप लाना है, जैसे ए बी का स्लोप लाना है, तो क्या हो जाएगा, तो ई y1 माइनस y2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, या आप उल्टा भी कर सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरह से आप क्या ला सकते हो, स्लोप। तो दोनों तरीका से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लाएंगे, ये भी आप लोग को समझना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, किसी भी लाइन का इक्वेशन हम कैसे लेंगे, वो भी पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझिएगा, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड having slope m, then its equation is y minus y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। देखिए ये है क्या, इसको आप लोग समझ लीजिए। किसी भी लाइन का, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, वो भी देखिए एक फॉर्म आप लोग पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब समझे, एक आपको पॉइंट दे देगा, पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट दे देगा, एक आपको स्लोप दे देगा, तो कैसे निकालिएगा। तो इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, जैसे x1 y1 को पॉइंट लिए हैं, एंड हैविंग स्लोप m, और m स्लोप है छोटा m, तो देन इट्स इक्वेशन इज, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इसको ध्यान रखेंगे, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपको सबसे मेन फार्मूला है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का फार्मूला इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको याद भी रखना है। और एक पॉइंट और आपको नोट के लिए याद रखना है, इफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, देन स्लोप बराबर, देखो अगर कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जी हाँ, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ये लाइन का जनरल फॉर्म इक्वेशन है, इसका RHS 0 होना चाहिए, ठीक है। तब आपको स्लोप अगर लाना है तो आप लाइन के इक्वेशन से भी स्लोप ला सकते हैं। कैसे? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के बगल में a है, और बट्टा कोफिशिएंट ऑफ y के बगल में क्या है? b है। तो इस तरह से आप स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और थ्योरी है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ थ्योरी हम लोग और देख लेते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फिर चैप्टर को स्टार्ट कर दें। अब हम लोग का अगला थ्योरी होने वाला है एंगल बिटवीन टू लाइन। देखिए, दो लाइन के बीच हम एंगल कैसे लाएंगे, समझिएगा, बिल्कुल आसान है। एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप क्या है? m2 है, और दोनों के बीच थीटा एंगल है। सुनिएगा, एंगल लाने के लिए स्लोप पता होना चाहिए। एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का m2 है, और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा बोलेगा लाने के लिए, तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, टेन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपको फार्मूला सब लोग को ध्यान रखना है। अगर टेन थीटा लाना है तो मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। आइए, अगला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपको यूज आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए, परपेंडिकुलर लेंथ आप लोग पढ़े होंगे डिटेल से। जैसे कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 या अल्फ़ा बीटा ही मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन ये दिया गया, RHS 0 है, और आपको ये बोलेगा इस पॉइंट से इस लाइन का ये लेंथ लाने के लिए, इसलिए हेडिंग दिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये अगर लेंथ लाना है तो लेंथ बराबर आपको याद रखना पड़ेगा, क्या करना है, तो इस कोऑर्डिनेट को इसके LHS में सेटिस्फाइड करवाइए। x के जगह अल्फ़ा, y के जगह बीटा, तो सेटिस्फाइड करवा दिए a अल्फ़ा b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ले लिए, और रूट के अंदर जो है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? b। तो ये आपको लेंथ का क्या है? फार्मूला है। तो इसी तरह से आज आपका जो लेक्चर था उसमें हम कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में बताए और कुछ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट हम जो इम्पोर्टेंट था उसको हम डिस्कस किए, है ना। और तो आप लोग पढ़े ही हो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर कुछ नया टॉपिक्स को देखेंगे, और क्या हम लोग का सिलेबस है उसको भी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।